Hey guys, welcome back to another short video on system of equations. This is a very important topic in determinants and matrices. It helps us to get the solution within fraction of seconds. We need to understand the system of equations. Now, there are two types. First is equations with two variables. As I can see over here, it is x and y, दो variables है और यहाँ है तीन variable x, y and z. ये हम लोग ने ऑलरेडी बोर्ड्स में पढ़ा है अपने महाराष्ट्र बोर्ड में. व्हाट इज दैट? पे अटेंशन. सब कुछ एक तरफ, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y and constant equal to 0. Now I will consider a delta which is nothing but a1 b1 c1, a2 b2 c2 and a3 b3 c3, which is nothing but coefficient of x column 1, coefficient of y column 2 and constant is this. If it happens to be 0, then the equations are said to be consistent, and if it is not equal to 0, then they are inconsistent. It is what? Inconsistent. बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर consistent है तो ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही है, और अगर ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो कहना है they will have unique solution and they are known as concurrent lines. And they are known as concurrent lines. Now, if it is inconsistent, hence it is non-concurrent lines, therefore no solution. I hope this is clear. यानी इसमें solution नहीं आएगा. अब बहुत important, आपको अगर इनका common solution ढूंढना है, जाहिर सी बात है ये तीनों में एक point common होगा जो तीनों equation को satisfy करेगा. What I am going to do is I am going to only take two equations and there is a shortcut to solve two equations. आपको याद है simultaneously आप लोग solve करते थे equations को, तो ध्यान दो, फटाक से आंसर आएगा x का और y का. खाली इस पे फोकस करो. a1 b2 b1 a2, ये देखो डिनोमिनेटर में a1 b2 b1 a2, अगेन a1 b2 b1 a2. सो इन सिंपल टर्म्स ऐसे ये क्रॉस हुआ जो डिनोमिनेटर में आएगा. और अब बहुत सिंपल सी बात है, पहले में a विल बी रिप्लेस बाय c, ये देखो, एंड यहाँ b विल बी रिप्लेस बाय c. नाउ पे अटेंशन, a1 की जगह पे c1 हो जाएगा, a2 की जगह पे c2 हो जाएगा, और यहाँ फिर से b2 की जगह पे c2 और b1 की जगह पे c1. दैट्स इट. यानी इन दिस a इज रिप्लेस्ड बाय c एंड इन दिस b इज रिप्लेस्ड बाय c. सो डिनोमिनेटर फिक्स है, न्यूमरेटर में आपको ध्यान रखना है. तो कोई भी इक्वेशन ले लो, आप लोग को खाली ये दो इक्वेशन को अगर आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना है तो दो इक्वेशन ही काफी है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज इसका क्रॉस a1 b2 b1 a2, a1 b2 b1 a2 सबट्रैक्ट, ये लिख दिया, डिनोमिनेटर रेडी. नाउ न्यूमरेटर कैसे आएगा? बहुत सिंपल है, इसमें a इज रिप्लेस बाय c, यानी a1 की जगह पे c1, a2 की जगह पे c2, और इसमें b is replaced by c. That's it, and you will get your answer, which is nothing but unique solution. That is nothing but point of contact or point of intersection. So this was regarding equation with two variables. Let's come on to equation with three variables. Pay attention. In this equation with three variables, can I say this is coefficient of x, y and z, and constant I have kept this time over there. ठीक है, कोई problem नहीं. We will first find out delta. ये क्रेमर्स रूल में भी हम लोग करते थे. a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. जैसे ही आप लोग ने ये निकाल लिया, इसके बाद क्या? बहुत सिंपल है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इस बार कंसिस्टेंट है. इससे और इसमें फर्क है बच्चों, इसमें इक्वल टू 0 कंसिस्टेंट होगा, इसमें नॉट इक्वल टू 0 कंसिस्टेंट होगा. नाउ इफ इट इज कंसिस्टेंट, दैट मींस दे आर कॉनकरेंट लाइंस, यानी इनके पास एक कॉमन पॉइंट होगा which is nothing but unique solution. आपको पता है इसके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं. डेल्टा x में क्या होगा? ये लाइन चली जाएगी, d1 d2 d3 आएगा, यानी रिप्लेस फर्स्ट कॉलम विद कांस्टेंट, इसमें रिप्लेस सेकंड कॉलम विद कांस्टेंट, थर्ड कॉलम विद कांस्टेंट. फिर बाय क्रेमर्स रूल, x इज व्हाट? डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा एंड z इज डेल्टा z अपॉन डेल्टा. जाहिर सी बात है, इससे आपको x y z के यूनिक पॉइंट्स मिल जाएंगे. नाउ पे अटेंशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, अब आपको थोड़ा सा कार्यक्रम ज्यादा करना है. अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको डेल्टा x भी निकालना है. कैसे वो समझ में आया?
डेल्टा y भी निकालना है और डेल्टा z भी निकालना है। अगर ये तीनों जीरो आते हैं तो फिर से वो कंसिस्टेंट है और उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। नाउ पे अटेंशन, अगर जीरो आता है तो डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z निकालते हो, इसमें से कोई भी एक नॉट इक्वल टू जीरो होता है। सी एवरीथिंग इज जीरो, देन अगेन कंसिस्टेंट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी इन शॉर्ट हर एक बंदा जीरो, डेल्टा भी जीरो, x भी जीरो, y भी जीरो, z भी जीरो, यानी ये चार जन है, डेल्टा, डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z। बट अगर इन चारों में से डेल्टा तो जीरो चाहिए, बट इन तीनों में से अगर एक भी नॉन जीरो आता है ना तो वापस वो इनकंसिस्टेंट है और नो सोल्यूशन की कैटेगरी में जाएगा। किस में जाएगा? नो सोल्यूशन की कैटेगरी में। आई होप दिस इज क्लियर। इन सिंपल टर्म्स, इफ आई हैव थ्री वेरिएबल्स, first thing is I will find out delta. If it is not equal to zero, खुशी खुशी आंसर आ गया। बट अगर इक्वल टू जीरो आता है, क्या आता है? इक्वल टू जीरो, तो आप डेल्टा x भी निकालोगे, y भी निकालोगे, z भी निकालोगे। अगर तीनों जीरो आते हैं और अदर चारों जीरो आते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगेन कंसिस्टेंट। बट नाउ इफ डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, कोई तो एक नॉन जीरो निकल जाए ये तीनों में से। नॉन जीरो का मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन। सर क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको पता है इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। तीन इक्वेशन दिए जाएंगे, उसमें कोई तो एक अननोन बैठा रहेगा। अब आपको बोलेंगे इट हैज नो सोल्यूशन, तो उसका नो सोल्यूशन यानी क्या? डेल्टा इज जीरो। इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, अगेन डेल्टा इज जीरो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स या व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, व्हाट वैल्यू ऑफ अननोन, इट हैज यूनिक सोल्यूशन, सो यू विल कैलकुलेट नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, वर्ड्स पे फोकस करना, काम हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। वन मोर थिंग, एक इंपॉर्टेंट नोट है, अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एक्स इज जीरो, डेल्टा वाई इज जीरो एंड डेल्टा जेड इज ऑल्सो जीरो, तो उसको बोलेंगे ट्राइवियल सोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइवियल सोल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइवियल सोल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। Okay, so whenever delta is not equal to zero, delta is not equal to zero, बहुत सिंपल सा काम आपको करना है कि अगर delta is not equal to zero और delta x, delta y, delta z सब जीरो है, तो इन सिंपल टर्म्स वो क्या होगा? ट्राइवियल सोल्यूशन होगा। क्या होगा वो? ट्राइवियल सोल्यूशन। बट अगर ये है, ये केस चारों के चारों जीरो, तो उसको बोलेंगे नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। और अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में देखोगे तो ax should be equal to zero, ax should be equal to zero, where a is the coefficient and x is the unknown का मैट्रिक्स, अगर तुम लोग को पता होगा तो मैट्रिक्स में। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। सो इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, डेल्टा निकालेंगे, इक्वल टू जीरो आया कंसिस्टेंट, नॉट इक्वल टू जीरो आया इनकंसिस्टेंट, कॉन्करेंट लाइंस, नॉन कॉन्करेंट लाइंस, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, और ये x और y के वैल्यूज डायरेक्टली आ सकते हैं। कैसे? ये देखो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट। नाउ a will be replaced by c, b will be replaced by c, that's it. Now in this we have three variables. I will find out delta. If it is not equal to zero, very nice, consistent, unique solution and concurrent line, nature of line solving. और अगर ये चारों जीरो है तो consistent, infinitely many solution, also known as non-trivial solution. But if इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो आ जाता है तो वो इनकंसिस्टेंट है, यानी नो सोल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड तीनों के तीनों जीरो है, तो उसको बोलते हैं ट्राइवियल सोल्यूशन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ऑलराइट, विल सून मीट अप विद few more shortcuts based on determinants. Bye guys, take care.